तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 2026 आने को है। 25 का ये अंतिम माह चल रहा है और सभी की जिज्ञासा है कि 2026 आखिर कैसा रहने वाला है। तो ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों का जो ट्रांजिट, जो गोचर है, उसी के अकॉर्डिंग ग्रह जो है वो हर एक राशि को, लग्न को अपना जो फल है वो प्रदान करते हैं। और इस विशेष श्रृंखला में हम यही जान रहे हैं कि क्या रहने वाला है किस राशि विशेष की। मुख्य मुख्य बातें यहां हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो चर्चा सार गर्भित है, फ्रूटफुल है। तो यदि अभी तक आपने अपनी राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और 2026 को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसकी प्लानिंग करें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। आइए सबसे पहले हम वर्ष के प्रारंभ की जो धनु राशि की ग्रह गोचर की स्थितियां हैं उस पर दृष्टिपात कर लें, क्योंकि वो ही निर्धारित करेंगी कि ये जो वर्ष विशेष है वो इनका कैसा रहने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि लग्नेश गुरु जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है, हालांकि वो आगे चल करके उच्च राशि के होकर के अष्टम में विराजमान होंगे। चंद्रमा उच्च राशि के हैं छठे भाव में। थोड़ा सा ये चिंताजनक विषय है। लग्न में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध की युति वर्ष के आरंभ में रहेगी। तो साथियों, यदि स्वास्थ्य की हम बात यहां पर करना चाहें तो एक अजीब सी स्थिति होगी। आपकी जो नॉर्मल रिपोर्ट है उसको डॉक्टर बिल्कुल सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन वो आपके लिए बड़ी सीरियस बात होगी। कोई भी बात हो, शरीर के किसी भी अंग में आपको बीमारी है, मन में बीमारी है, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, जैसा कि सभी करते ही हैं। डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप वो फला फला रिपोर्ट कराइए, और रिपोर्ट आप करा भी लेंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहेगी। यह समस्या, क्योंकि कुंडलीगत ये समस्या है, इसलिए चंद्रमा के उपाय, सोमवार का जो व्रत है वो आपको जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये तनावपूर्ण स्थितियां, ये ओवर थिंकिंग की स्थिति, ये बहुत ज्यादा बेचैनी की स्थिति, उसको ये उत्पन्न करेगा। नर्वस सिस्टम से संबंधित भी कोई समस्या दे सकता है, और साथ ही पेट से, पाचन तंत्र से, लीवर से, आंतों से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या इस वर्ष खासतौर पर 27 जुलाई के बाद में आपको देखने को मिल सकती है। और 27 जुलाई के बाद में कोई सर्जरी, माइनर ही सही, उसका भी योग इस वर्ष आपके बन रहा है। साथियों, जो व्यवसाय है आपका, चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, जो भी आपकी आजीविका का साधन है, इस वर्ष के लिए आप अपना जो टारगेट है, जो महत्वाकांक्षा है, वो बड़ी जरूर रखिए। छोटा निर्णय कभी भी मत लीजिए। और जो शेयर मार्केट के कार्य में संलग्न है उनको उपाय तो क्या बताएं, उनके लिए सबसे बड़ी सलाह ये कि कम से कम इस वर्ष आप ट्रेडिंग से बचें। नहीं तो शुरुआती फायदा और फिर बाद में बहुत बड़ा नुकसान, इस प्रकार के योग इस वर्ष बन रहे हैं। निवेश आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो भी आप निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय पर आप अडिग रहें, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो डावाडोल वाली है। वो आपको अपने निर्णय को बार बार बदलने के लिए और निर्णय को परिवर्तित करने के लिए वो मजबूर करेगा, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक स्थिति जो है वो नहीं है। पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार की नई पार्टनरशिप आपको इस वर्ष नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पुराना काम है जो लंबे समय से आप किसी के साथ में व्यापार कर रहे थे, कोई आपकी पार्टी थी जिसको आप सामान जो है वो बेचते थे, तो वो कोई पुराना और स्थायी ग्राहक जो है इस वर्ष जा सकता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, क्योंकि ढैया का भी प्रभाव इस वर्ष आपको रहेगा। तो कुछ सावधानी आपको जरूर संपत्ति के मामलों में अवश्य रखनी चाहिए। परिवार का आपको साथ मिलेगा। यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो इस वर्ष आपके लिए वो खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। और यदि आप बड़ी उम्र के जातक हैं और संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, तो इस वर्ष उनका विवाह भी जो है वो कहीं ना कहीं पक्का अवश्य हो जाएगा। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो संघर्ष का समय है। पूरी मेहनत के बावजूद भी केवल 1 या 2 नंबरों से, या जिन एग्जाम में प्री होता है, मेंस होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है, तो लास्ट में जिसको हम कहा जाए कि हाथी पूरा निकल गया लेकिन पूंछ उसकी जो है वो बच गई, ये स्थितियां यहां पर आ सकती है। अंतिम जो चयन सूची है
उसमें किसी न किसी प्रकार से जो नंबर है वो आने से आप वंचित रह सकते हैं। हालांकि आपको अपनी संगत भी सुधारने की आवश्यकता है। आप अपनी संगत सुधारिए, अनुशासित रहिए, तो ये जरूर आपको सफलता की राह तक ले जाएगा। जो शादीशुदा है उनके लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सबसे बड़ी सलाह है वो यही है कि किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। जो कोई गलतफहमी है उस गलतफहमी को आपको दूर करना चाहिए। हालांकि इस वर्ष आप अपने वाहन को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे। उसमें कभी इंजन का, कभी किसी पार्ट का बार बार काम आता रहेगा। ये भी ढैया की वजह से ही हो रहा है। हालांकि अक्टूबर के बाद में घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। सपरिवार आप यात्रा भी जरूर करेंगे और बहुत ही वो सुखद यात्रा आपके रहने वाली है। साथियों, यदि इस 2026 को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत आप वर्ष पर्यंत अवश्य करें। एक समय आप भोजन करें, यह आपके लिए नितांत आवश्यक रहेगा। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे जो कमेंट है, कमेंट के माध्यम से जो कुछ प्रश्न शामिल होते हैं उस प्रश्न को यहां पर अभी हम लेने वाले हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो कमेंट शामिल किया है ये आया है ट्रेवल विद नितिन इस आईडी से। और मिथुन लग्न के बारे में इनका प्रश्न है। ये पूछते हैं कि 4th हाउस में गुरु है, शनि के साथ में युति है, कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, मिथुन लग्न की जहां तक प्रश्न है तो मिथुन लग्न में चाहे शनि की बात करें, गुरु की बात करें, दोनों ही योग कारक ग्रह हैं। दोनों ही अपनी महादशा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे और वाहन, घर, सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। निवेश भी अच्छा जो है वो आपको ये रिजल्ट देंगे। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो प्रति शनिवार को लाइव कार्यक्रम हमारा इसी चैनल पर हम लेकर के आते हैं। उसमें यदि आप अपना कमेंट शामिल कराना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को हाइप करें और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर भेजें। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा